जैसे हमें धमकाया जाता है। ये प्रधानमंत्री ने जितने भी स्कीमें लागू की है, मैं प्रधानमंत्री अमित शाह से यहाँ से एक मैसेज करता हूँ। जैसे आपने धारा 370 तोड़ने के बाद आपने दिल्ली में स्पीच की कि जम्मू कश्मीर के धारा 370 तोड़ने के बाद हम 4 पिलर बनाएंगे। 4 पिलर कौन से बनाएंगे? हम पहले सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला को हिसाब लेंगे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती को हिसाब लेंगे। अगर उन लोगों को हिसाब लिया है के अंदर जो डीडीसी कैंडिडेट हैं हमारे नहीं, डीडीसी तो धरने पे बैठे हैं, उनको अपनी तनख्वाह भी पड़ी है, उनको गरीबों की थोड़ी पड़ी है। वो वादे तब करते थे जब इलेक्शन था, इलेक्शन खत्म होने के बाद वो वादे खत्म हो गए। वो अपनी तनख्वाह के पीछे पड़े, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी पावर के पीछे पड़े। उनने फिर बाद में गरीबों को नहीं पूछा कि आपके जॉब कार्ड में कुछ पड़ता है या आपके जॉब कार्ड में नहीं पड़ता है। ये सारे इलेक्शन जो है नरेगा कमीशन फेमस है जम्मू कश्मीर में अपने भाषणों को लेकर। नहीं, भाषणों को लेकर तो फेमस है, लेकिन भाषण तब ज़मीनी सतह पर तब कामयाब होंगे जब वो वीडियो यार फलाने बंदे के पैसे डालो, फलाने बंदे के साथ ऐसे करो। फिलहाल तो उनके पास पावर नहीं थी, अब इंशाल्लाह पावर आई है। ज़रूर देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी आप डीसी साहब के पास आए हैं, मुझे ये बताएं कि आप पहली बार इससे पहले किसी ऑफिसर के पास गए, किसी से शिकायत की? हमने बड़े अफसरों के साथ शिकायत की। हमने अपना केस जो है जम्मू में भी दर्ज किया है। यहाँ हम एसीडी साहब के पास पहुँचे, अभी हम एडी साहब के पास पहुँचे। अब इंशाल्लाह हमारा जो ये मेमोरेंडम है वो हम डीसी साहब के सामने भी पेश करेंगे। हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं, हम इस मेमोरेंडम को लेकर दिल्ली भी जाने वाले हैं, जम्मू भी। हम अब तो गवर्नर श्रीनगर में हैं, गवर्नर साहब, हम श्रीनगर में भी इसमें क्या करते हैं? मैं पीजी करता हूँ पॉलिटिकल साइंस में। पीजी करते हैं। अभी बहुत सारी विलेजेस या ब्लॉक्स में ऐसा है कि वहाँ के मैक्सिमम लोग पढ़े हुए नहीं होते, उनको नॉलेज नहीं होता कि कहाँ पर हमने जाना है, कहाँ पर नहीं। आप तो यहाँ पे आए हुए, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो सभी को, लेकिन उन लोगों के लिए सोचो, ब्लॉक में ही चोरियाँ हमें सामने को देखने को मिलती, तो उन जगहों पर कौन लड़ेगा? नहीं, उसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कराती है, उसके लिए हमने मेंबर बनाए हुए हैं, उसके लिए हमने सरपंच बनाए हैं। अब बीडीसी आया, अब डीडीसी आया, अब और कुछ आया। बिल्कुल बिल्कुल कमीशन मांगी जाती है। किन किन चीज़ों में कमीशन मांगते हैं? तमाम मतलब मैक्सिमम मतलब जो ब्लॉक के काम होते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, मतलब कमीशन काटने के बावजूद रहते हैं। जहाँ तक अभी बिजली नहीं आई है, जहाँ तक रोड नहीं है, कम से कम 12 किलोमीटर हम रोड से ऊपर रहते हैं, 15 किलोमीटर। और अनपढ़ लोग हैं, जाहिल है, गरीब आवाम तबका है, और लूट घुसूट है। जारस को आई मर्जी, यहाँ से डिमांड दी, वहाँ से काटा। हम नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। तो आज कुछ लोग जो हैं डीसी ऑफिस के बाहर आए हुए हैं, इनसे जानेंगे। इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया और अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि हम यहाँ पे डीसी ऑफिस आए हुए हैं और क्या प्रॉब्लम्स लेकर ये जो हैं डीसी साहब के पास आए हुए हैं, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम बाबर नफीस है। बाबर जी, मुझे ये बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ी है आपको कि अपने गाँव से आज आप डीसी ऑफिस के बाहर हैं? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। ये 2 महीने पहले की बात है। RTI फाइल करता हूँ मैं ब्लॉक कहरा पे कि मुझे रिकॉर्ड फौरी तौर दिया जाए। 2 महीने गुजरने के बाद भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। फिर मैं फर्स्ट अपील सबमिट करता हूँ और फर्स्ट अपील लेकर आज हम डीसी साहब के पास आए हैं। हमारा मतलब, हमारे यहाँ जमा होने का मिशन जो है वो यही है कि हमारे गरीब आवाम के साथ जो है सौतीली माँ का सलूक किया जाता है। अनपढ़ जनता है, हर घर के लोग जो हैं वो जॉब कार्ड होल्डर हैं, और उन जॉब कार्ड होल्डरों के साथ जो है बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी की जाती है। वेंडर के नाम पे आउटसाइडरों को वहाँ पे रखा हुआ है। आउटसाइडर वेंडरों के नाम पर 10-10 लाख रुपए निकलता है, और जब हम उनकी जानकारी उनसे मांगते हैं तो वहाँ पे रास्ता दिखाते हैं। वो बोलते हैं आपने जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हो, और वो काम जो है उन गरीबों ने किए हैं जिन्होंने अपना पैसा खर्च करके खच्चर वालों को दिया है, अपना पैसा खर्च करके मजदूरों को दिया है, मिस्त्रियों को दिया है, और आज वो लोग सड़कों पे उतर आए हैं। हम डीसी आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब तक, एलजी साहब तक मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर पंचायत टांटा में विजिलेंस थ्रू या NIA थ्रू जांच न की जाए तो ये लोग जो हैं सड़कों पे उतर आएंगे और सड़कों पे हम चक्का जाम करेंगे। जब तक न हमारे साथ हिसाब किया जाएगा हम तब तक सड़कों से नहीं उठेंगे। शुक्रिया। आपका ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक कहरा आता है। कहरा के अंदर जो डीडीसी कैंडिडेट हैं हमारे, नहीं, डीडीसी तो धरने पे बैठे हैं, उनको अपनी तनख्वाह भी पड़ी है, उनको गरीबों की थोड़ी पड़ी है। वो वादे तब करते थे
जब इलेक्शन था, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो वादे ख़त्म हो गए, वो अपनी तनख्वाह के पीछे पड़े, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी पावर के पीछे पड़े। उनने फिर बाद में गरीबों को नहीं पूछा कि आपके जॉब कार्ड में कुछ पड़ता है या आपके जॉब कार्ड में नहीं पड़ता है। ये सारे इलेक्शन जो है नरेगा कमीशन के लिए किए जाते हैं। वो तो बड़े फेमस है जम्मू कश्मीर में अपने भाषणों को लेकर। नहीं, भाषणों को लेकर तो फेमस है, लेकिन भाषण तब ज़मीनी सतह पर तब कामयाब होंगे जब वो वीडियो के सामने बैठकर बात करेंगे, जब वो ये कहेंगे कि यार फलाने बंदे के पैसे डालो, फलाने बंदे के साथ ऐसे करो। फिलहाल तो उनके पास पावर नहीं थी, अब इंशाल्लाह पावर आई है, ज़रूर देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी आप डीसी साहब के पास आए हैं, मुझे ये बताएं कि आप पहली बार इससे पहले किसी ऑफिसर के पास गए, किसी से शिकायत की? हमने बड़े अफसरों के साथ शिकायत की, हमने अपना केस जो है जम्मू में भी दर्ज किया है। यहाँ हम एसीडी साहब के पास पहुँचे, अभी हम एडी साहब के पास पहुँचे। अब इंशाल्लाह हमारा जो ये मेमोरेंडम है वो हम डीसी साहब के सामने भी पेश करेंगे। हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं, हम इस मेमोरेंडम को लेकर दिल्ली भी जाने वाले हैं, जम्मू भी। हम अब तो गवर्नर श्रीनगर में हैं, गवर्नर साहब, हम श्रीनगर में भी इस मेमोरेंडम को पहुंचाएंगे। आप एजुकेट लगते हैं, क्या करते हैं आप? मैं पीजी करता हूं पॉलिटिकल साइंस में। पीजी करते हैं। अभी बहुत सारी विलेजेस या ब्लॉक्स में ऐसा है कि वहाँ के मैक्सिमम लोग पढ़े हुए नहीं होते, उनको नॉलेज नहीं होता कि कहाँ पर हमने जाना है, कहाँ पर नहीं। आप तो यहाँ पे आए हुए, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो सभी को, लेकिन उन लोगों के लिए सोचो, ब्लॉक में ही चोरियाँ हमें सामने को देखने को मिलती, तो उन जगहों पर कौन लड़ेगा? नहीं, उसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कराती है, उसके लिए हमने मेंबर बनाए हुए हैं, उसके लिए हमने सरपंच बनाए हैं। अब बीडीसी आया, अब डीडीसी आया, अब और कुछ आया, हज़ारों इलेक्शन कराते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ब्लॉक में 100% काम आता है तो उसमें 40% जो है वो कमीशन देते हैं। जब 60% आता है, कम से कम 60% लोगों को खाने दो। उसमें वो वेंडर बनाते हैं, वेंडर को पैसा डालते हैं, बाद में वेंडर मिलता ही नहीं है, और वेंडर आउट ऑफ पंचायत के हैं, जिनको जानते नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर एनआईए जांच करती है या थ्रू विजिलेंस जांच होती है तो ये जो है लोगों को जो है इंसाफ मिलेगा, अदरवाइज़ लोगों को ऐसे इंसाफ कहाँ मिलेगा। आप मुझे बताएं कि कमीशन मांगी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल कमीशन मांगी जाती है। किन किन चीज़ों में कमीशन मांगते हैं? तमाम, मतलब मैक्सिमम, मतलब जो ब्लॉक के काम होते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, मतलब कमीशन काटने के बावजूद हमें कोई पैसा नहीं है, कोई मतलब स्किल्ड अनस्किल्ड कोई पेमेंट नहीं करते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे ब्लॉक के थ्रू काम लगते हैं, काम शुरू होते हैं, हमारे लेडीज़ें, हमारे माँ बहनें पत्थर ढोते हैं। पत्थर ढोने के बाद हमारा वो डीपीआर बनाता है, हाँ जी फलानी प्रोटेक्शन वर्क के लिए इतना पत्थर हमने दिया है, इतना सीमेंट, इतना बजरी, इतना। लेकिन उसके बाद वो मटेरियल जो निकलता है वो खुद को खाते हैं और बाकी हमें कुछ नहीं है, और हमें लेबर पेमेंट नहीं भी। और मुझे ये 16 का, ये जो 18 का जो कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, ताकि मैंने जारस को मुताला किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये 69,500 ये रिलीज़ हुआ है गवर्नमेंट ख़जाने से। तो जारस ये कहता है कि ये तो अभी कुछ और काम का है, लेकिन मैं वीडियो के पास गया, वीडियो को ये मैंने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाला है, आपकी जो ये चोरी है, ये चोरी निकाली मैंने, लेकिन वीडियो साहब ने ये कहा कि ये जो पुराना है इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने वीडियो साहब को ये कहा, चलो वक्तन में आया आपके पास, कल हम कुछ हायर अथॉरिटीज़ से कुछ इंक्वायरी कराएंगे, तब आप ये नहीं बोले कि आप हमारे पास क्यों ना आए। वक्तन हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके बावजूद जो सरपंच है, सरपंच ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर इस 69,000, मतलब उस 69,900 कुछ रुपीज़ अगर मुझ पे सबूत हो जाए तो मैं 69,000 आपको दे दूंगा। उसके बावजूद वार्ड नंबर 4 पंचायत गोइला, वहाँ एक हैंडीकैप है जिसका नाम है महराजदीन, और उसको एक टांग है ही नहीं, वो प्लास्टिक की लगी है, और उससे 3 प्लानों में जारस ने और इस वेलडब्ल्यू ने मतलब ऐड किया है, काम पे डिमांड पे चढ़ाया है। उस डिमांड चढ़ाने के बाद जब पैसे मतलब इनवॉइस बैंक में आ गई है और उसको कोई पैसा नहीं है, कुछ टाइम के बाद उसको मैं डीसी साहब के पास लाऊंगा, और वो हम मतलब उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद जैसे हमें धमकाया जाता है, ये प्रधानमंत्री ने जितने भी स्कीमें लागू की है, मैं प्रधानमंत्री अमित शाह से यहाँ से एक मैसेज करता हूँ। जैसे आपने धारा 370 तोड़ने के बाद आपने दिल्ली में स्पीच की कि जम्मू कश्मीर के धारा 370
तोड़ने के बाद हम 4 पिलर बनाएंगे। 4 पिलर कौन से बनाएंगे? हम पहले सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला को हिसाब लेंगे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती को हिसाब लेंगे। अगर उन लोगों को हिसाब लिया है ताकि उनको स्टेटमेंट लिया, चंडीगढ़ के मीडिया, बज़र मीडिया से हिसाब लिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में कुछ अनासिर लोगों का हक दबाते हैं। गरीब आवाम का हम उस जगह पर रहते हैं जहाँ तक अभी बिजली नहीं आई है, जहाँ तक रोड नहीं है। कम से कम 12 किलोमीटर हम रोड से ऊपर रहते हैं, 15 किलोमीटर। और अनपढ़ लोग हैं, जाहिल है, गरीब आवाम तबका है और लूट खसूट है। जारस को आई मर्जी, यहाँ से डिमांड दी, वहाँ से काटा। हम पूरा अपील क्या करते हैं, आप क्या करेंगे अगर आपकी डिमांड्स जो है पूरी नहीं होंगी? हम ये कहते हैं कि हम इसकी कार्रवाई होनी चाहिए डीसी की तरफ से। अगर इसकी कार्रवाई ना हो, हमें गवर्नर साहब के पास जाना पड़े, हमें दिल्ली जाएंगे, NIN थ्रू इसको मतलब इन्वेस्टिगेशन कराएं, CIB से कराएं, लेकिन हम पीछे बैठने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बड़े इजलास में धमकी दी है। एक नायब सरपंच जिसका नाम है सजाद हरगा, उसने मुझे धमकी दी है और मारने को उठा है। मैं उसको मैसेज देता हूँ, अगर मुझे मेरे फैमिली में, मेरे गांव में, मेरे वार्ड में किसी को कांटा भी चुभा है, लेकिन वक्ती तौर उसके खिलाफ मैं FIR गोंदो DSP के पास भी लगाऊंगा और DC की, यहाँ पे DC डोडा में भी उसकी मतलब हम FIR मतलब रिप्रेजेंटेशन देंगे, ताकि हमें उस खतरा है, हमें धमकाते हैं। मतलब जारस का कहना यह है, कल 4 बजे का वाक़ा है, जारस का यह कहना है अगर आप तारों से भी छोड़ोगे लेकिन तब भी आपको पैसे मिलने वाले नहीं है। अगर आप चांद पे भी चढ़ोगे, कितना मीडिया पे कितना वायरल हो जाओगे, कितनी आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, लेकिन नहीं देंगे। लेकिन हम नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे, ताकि उसने धारा 370 तोड़ा है ना, उसने वादे किए 4 पिलर। मैं कहूँगा उसको, आपके 4 पिलर कौन से हैं? क्या अगर आपने महबूबा मुफ्ती को इन्वेस्टिगेशन की है, अगर फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को हिरासत में लिया, हिसाब लिया, क्या वो जारस के खिलाफ या वीडियो के खिलाफ या ADC के खिलाफ नहीं कर सकता है? इन्हीं मतलब बातों से मैं आपसे रुखसत लेना चाहूँगा कि हमारा इंसाफ होना चाहिए। हमारे गरीब आवाम है, अगर आप आओगे, मतलब आप सिपाट पे आओगे, मतलब आप वहाँ की खस्तालत देखोगे, मतलब बड़े मुश्किलात हमें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कारा ब्लॉक के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए थे DC ऑफिस के बाहर और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारे वहाँ पे जितना भी जो है MG नरेगा का जितना भी काम है वो चोरी में हो रहा है, उस पैसे की चोरी हो रही है। और यहाँ पे वेंडर्स वगैरह के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए गए। वहाँ के कहा कि वहाँ के जो जितने भी वेंडर्स हैं वो पैसा जो है रिलीज़ नहीं हुआ है, खाया गया है, चोरी है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे DC ऑफिस के बाहर आके प्रोटेस्ट किया, उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया। उनमें से बाबर जो हमारे साथ जुड़े थे, एक एजुकेटेड है, PG कर रहे हैं जम्मू के अंदर, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और उन्होंने बताया कि हमारे एरिया के अंदर जो है अभी भी जो है वो चोरियां हो रही हैं। और साथ में ये भी बताया उन्हीं के साथ में कि वहाँ पे अभी भी कुछ जो विलेजेस है वहाँ पे लाइट नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, हमारी रूरल एरियाज़ के अंदर जो है अभी भी रोड नहीं है। और ये रियलिटी है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ है उनमें बहुत सारों में पुनियला भी आता है, पुनखर भी आता है और बहुत सारे जो है गड़त्तर आता है। हमारे गुंदना साइड की अगर बात की जाए तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे रोड्स नहीं है, बिजली नहीं है। और अभी भी हम जो हैं 21वीं सदी में रहने पर भी जो है इन चीज़ों से दोचार हैं और लोग यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो है ब्लॉक की, क्योंकि ब्लॉक हमेशा से जो है खबरों में रहता है कि चोरियाँ जो हैं लोकल एरिया के अंदर, अगर देखी जाए तो बात की जाए तो लोकल एरिया के अंदर जो है सिर्फ ब्लॉकों में चोरियाँ होती हैं। और लोग जो सामने एलिगेशंस लगाने भी आते हैं और लोग बोलने भी आते हैं कि आज इतना पैसा खाया। और कमीशन की बात की जाए तो कमीशंस भी जो है लोग बोल रहे हैं कि कमीशन मांगी जाती है, वो सरपंचेस के द्वारा मांगी जाती है, वो किसी भी जो है इलेक्टेड पर्सन जो है वहाँ गाँव के उनके द्वारा जो है वो कमीशन मांगी जाती है, करप्शन किया जाता है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए, क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है। करप्शन को अगर ख़त्म करना है तो नीचे लेवल से ही करना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ ऑफिशियल्स लोग ही नहीं, हम लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा और जितने भी विलेज के एरिया के लोग हैं उनको भी अवेयर रहना पड़ेगा और लोगों को खुद से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो करप्शन है वो हमसे ही स्टार्ट होता है। तो आप यूं ही बने रहें
द लोकल रिपोर्ट के साथ और उम्मीद करते हैं कि करप्शन जो है वो ख़त्म होगा हमारी सोसाइटी से और जो है लोगों को सफ़र ना करना पड़ेगा। इसके लिए आप बने रहें और अपडेट के साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। हम अपडेट्स और कुछ खबरें जो हैं आपके सामने रूबरू करवाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।